एपी में हम लेंगे ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 वाला जो फॉर्मूला है उसको हम लोगों ने पढ़ा है। इसी पे एक क्वेश्चन है 5.2 का 13 नंबर कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम MBBI भी कर सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इस तरह वर्ड चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चन और ही पूछे जाते हैं, इसको आप MBBI भी कर सकते हैं। यह है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 3 अंक की कितनी संख्या, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि 3 अंक की सबसे पहली संख्या जो है वो 3 अंक की संख्या कौन सी है। तो 3 अंक की सबसे पहली संख्या जो है 100, ठीक है, ठीक। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे लास्ट जो संख्या वो क्या है, 999। पहले ये बात जानना होगा, पहले ये जानना होगा कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तब हम लोग पता कर सकते हैं कि 3 अंक की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले आते हैं 100 है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब ये देखते हैं कि क्या ये 7 जो है 100 जो है क्या 7 से विभाजित है। अगर 7 जो अगर 100 को विभाजित कर रहा है, पूरा काट रहा है तो ठीक है, नहीं तो कौन सी संख्या पहली ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे कि आगे देखेंगे कि 101 लग रहा है कि नहीं लग रहा 7 से, 102 चेक करेंगे, 103 चेक करेंगे, 104 चेक करेंगे, ऐसे करते हुए करेंगे। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि 3 अंक का कौन सा संख्या जो सबसे पहला होगा। तो सबसे पहले देखिए 100 में आप 7 से डिवाइड देंगे, देखिए 100 जब 7 में आप डिवाइड देंगे तो 7 का टेबल करिए, 7 में जब 7 बच जाएगा 3, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, 7 का बारह पड़ेगा, 7 4 जा 7 4 हो जाता है 28 बच गया कितना 2, ये हो गया, इसमें से जाएगा 2, ये प्रॉब्लम कट गया, शेष कितना बच गया 2 बच गया, ठीक है। अब बताइए कि अगर इस 100 में से 2 हम घटा देते हैं तो ये तो 98 हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा आपका 2 अंक का संख्या। तो 3 अंक का संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको देखना पड़ेगा कितना से ये कट सकता है ज़्यादा से। तो 7 का बारह एक बार और एक्स्ट्रा पढ़िए, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस में 5 आ रहा है, मतलब ये कि अगर 105 जो है वो उसमें क्या हो रहा है 7 से भाग लग जा रहा है। अगर यहाँ पे 30 की जगह 5 होता तो हमको ये पता चल गया कि सबसे पहला संख्या जो है वो है 105 है। सबसे पहला संख्या क्या है 105 है, जो किससे विभाजित है 7 से विभाजित है। आप चेक करके देख लीजिए 105 में लगाइए 7 से भाग, 7 एक ही 7 बच जाएगा 3 उतरेगा 5, 7 पचे 35, ये आपका क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपको पता चलेगा कि फर्स्ट पहला संख्या जो है वो 3 अंक का क्या 105 है। अब देखिए कितना से विभाजित की बात कर रहा है, 7 से विभाजित की बात कर रहा है। अगर दूसरा संख्या चेक करेंगे तो इसमें 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा 112। अब तीसरा संख्या जो होगा वो क्या होगा, फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 119। फिर चौथा संख्या क्या हो जाएगा, फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 126। इसी तरीके से आप अगर चलते रहिए जोड़ते रहिए तो लास्ट में जो संख्या है वो लास्ट का संख्या आपका क्या है 999। 3 अंक का लास्ट जो अंतिम संख्या वो 999। अब देखिए लास्ट संख्या क्या आएगा जो 7 से विभाजित है, तो 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 एकदम 7 2 बचेगा 9 उतरेगा, 7 चौके 28, 1 बचेगा 2 कट जाएगा उतरेगा 9, 7 दूनी 14 बच जाएगा ना 5 बच जाएगा। मतलब ये कि अगर 999 में से हम लोग 5 घटा दें, 999 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 999 में से 5 घटाने के बाद आपका ये जो है लास्ट संख्या आ जाएगा। तो 999 में से 5 घटाइए 999 और -5, इसमें से -5 बचेगा 499, ये आपका हो जाएगा 994। तो अंतिम संख्या होगा आपका 994। अब देखिए एक एपी बन गया, एपी कैसे बन गया कि 5 ये 105 112 के सब में 7 का डिफरेंस है, इसलिए क्या हो गया ये एपी हो गया। अब एपी बन गया तो फिर आपको लिख सकते हैं कि प्रथम पद क्या होगा, इसका प्रथम पद आपका जिसको हम लोग ए बोलते हैं वो गया 105, ठीक है। उसके बाद अंतिम पद क्या है देख लीजिए, अंतिम पद जिसको हम लोग बोलते हैं an, वो आपका दे दिया कितना 994 आ चुका है। उसके बाद डी का 60 कितना दे दिया 60 डी, अब कितना आ गया घटा लीजिए इसको, a2 - a1 कर दीजिए, घट क्या आ जाएगा आपका a2 कितना, a2 है 112 - 105 बचे कितना आ जाएगा 7। डी भी आपको बता दिया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पदों की संख्या। क्या निकालना है, पदों की संख्या, मतलब ये n निकालना है आपको, क्या निकालना है n, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला आता है a बराबर a प्लस n माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है लिख लीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। an का वैल्यू दिया उसको बता दीजिए, an कितना है 994, ठीक है। उसके बाद a का वैल्यू कितना है 105 प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है 1 और d का वैल्यू कितना है 7। फिर क्या करेंगे 994 माइनस कर देंगे उसमें से 105 बराबर उस तरफ जाएगा तो माइनस, इधर हो जाएगा n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 7। 994 में से 105 घटेगा तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और ये बच गया 8 में से 0 जाएगा तो बचेगा 8, और ये बच गया कितना 9, इसमें से 1 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा 8, तो हो जाएगा 889, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। और 7 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड होगा 889 इंटू 7 डिवाइड बाई 7 n माइनस 1। अब 7 से इसको काटिए,
7 से भाग लगाएंगे 8 8 8 में 8 8 9 में 7 से भाग 7 बन जा 7 1 बच जाएगा 8 उतरेगा 7 2 जा 14 4 बच जाएगा 9 उतरेगा और 7 7 जा 49 ये क्या हो जाएगा प्रॉपर कट जाएगा मतलब ये 7 से 127 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा टोटल मतलब ये आएगा कितना 127 इक्वल टू 9 माइनस 1 n माइनस 1 ठीक है। अब ये आया आपका अब ये अब हम लोग को निकालना n का वैल्यू तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 127 और प्लस 1 इधर चला जाएगा तो n इक्वल टू हो जाएगा 128 मतलब 3 अंक की कितनी संख्या है 7 से विभाजित है तो 3 अंकों की 128 संख्या जो किससे विभाजित है 7 से विभाजित है तो आप चाहिए तो लिख सकते हैं कि 3 अंकों की 128 संख्या 7 से विभाजित है। बस समझ आ गया ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या सीखना है ये सबसे पहले प्रथम पद कैसे आएगा 3 अंक वाली संख्या लेंगे उसमें चेक करेंगे डिवाइड करके और लास्ट में फिर लास्ट वाली संख्या लेंगे और चेक करेंगे डिवाइड करके कौन नंबर से आ रहा है उसके बाद आपका फिर एपी में चेंज हो जाएगा एपी में चेंज हो जाएगा तो आराम से निकाल सकते हैं आप लोग ठीक है।